आज हम समविभव पृष्ठ के बारे में जानते हैं और इस प्रकार का ये जो प्रश्न है 1 नंबर का कई बार आ चुका परीक्षा में। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, नाम से पता लग रहा है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो। समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कौन सा, विद्युत विभव, सम का मतलब समान बराबर। तो ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो। यहीं से याद कर सकते हैं, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। ये परिभाषा ही कई बार आ चुकी है और इसके छोटे छोटे प्रश्न और भी आ चुके हैं। इसके कुछ गुणधर्म समविभव पृष्ठ के, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ी थी अपन ने, विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं पड़ी थी, उसके मिलते जुलते भी है वो सारे। सबसे पहला ये कि समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। अगर इस प्रकार की स्थिति बताएंगे, दो बिंदु समान विभव पे है ए और बी, तो वी ए बराबर क्या होगी, वी बी। ये शून्य हो जाएगा तो किया गया कार्य पहला क्या है, समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। और दूसरा तो वही है कि दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को इस प्रकार से काटते नहीं हैं। जैसा विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखा में पढ़ा था कि दो क्षेत्र रेखाएं काटती नहीं है, तो ये समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं, क्योंकि कटान बिंदु पर दो विद्युत विभव के बिंदु प्राप्त होंगे जो कि संभव नहीं है। तो ये सेम गुणधर्म में, समान गुणधर्म में तीव्रता विद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं की तरह, तो ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं। और समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो पृष्ठ के लंबवत कहलाएगी। ये ऐसे चलेगी जैसे ये पृष्ठ के लंबवत चल रही 90 डिग्री पर। तो तीन गुणधर्म हो गए, कार्य शून्य, कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, क्योंकि कटान बिंदु पर विभव के दो बिंदु मानेंगे जो संभव नहीं है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो पृष्ठ के लंबवत कहलाएगी। इसमें दो पृष्ठों का निर्माण है जो परीक्षा में आ चुका है, ड्रॉ करना है आपको। अगर विरगित या वियुक्त बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ कैसा होगा, बिंदु आवेश के लिए विभव पृष्ठ कैसे निर्माण करेंगे, इस प्रकार से निर्माण करेंगे। प्लस में पता है अपने को बल रेखाएं कहाँ जाती है, बाहर की ओर जाती है, तो इसमें चारों तरफ इस प्रकार से ड्रॉ करना है। अगर पूछा जाए बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा। और समविद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ बनाना, समविद्युत क्षेत्र को एक समान विद्युत क्षेत्र भी कहा जाता है, तो समविद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ बनाना है, तो इस प्रकार से पृष्ठ बना के इस प्रकार से स्थिति आएगी। इसमें विभव का जो पृष्ठ है और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत चलेंगे। तो दो ये ड्रॉ करना है डायरेक्टली जो परीक्षाओं में आता है। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो, किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है, कभी एक दूसरे को काटते नहीं है, तीव्रता जो होती है वो 90 डिग्री लंबवत होती है। बिंदु आवेश के लिए पूछा जाए तो इस प्रकार से बनेगा, और समविद्युत क्षेत्र में पूछा जाए समविभव पृष्ठ तो इस प्रकार से लंबवत रूप से बनेगा। तो इस प्रकार से अपन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध ज्ञात करेंगे। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव दोनों पॉइंट एक साथ आ रहे हैं, दोनों पढ़ चुके अपन। विद्युत क्षेत्र को किससे व्यक्त करते हैं अपन, ई से, इसको किससे व्यक्त करते हैं, वी से। ई और वी दोनों में एक संबंध का सूत्र है जो अपन ज्ञात करते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे अपन परीक्षण आवेश को कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हैं, ए से बी तक, अल्प दूरी कितनी होगी, डी आर, विद्युत क्षेत्र कितना है यहाँ पर, ई। तो कहने का मतलब परिभाषा में पढ़ा था अपन ने, आवेश को कहाँ से कहाँ तक लेके आते हैं, विभवांतर को ए से बी तक। विभवांतर की परिभाषा से अपन पढ़ सकते हैं कि बी से ए के मध्य विभवांतर कितना होगा, यहाँ पर डी बी। अल्प कर रहे हैं अपन, अल्प कंडीशन है तो डी बी। ये सूत्र पढ़ चुके हैं अपन, उसी की सहायता लेंगे बिंदु आवेश के अंदर। डी बी बराबर क्या पढ़ा था अपन ने, माइनस, यहाँ लिखा था मैंने ई डी एक्स, अब ई डी आर लिख रहे हैं अपन, आर के रूप में लिया, तो डी बी बराबर माइनस ई डी आर। अगर डी आर को बटाव में भेजेंगे तो ई रह जाएगा, ई बराबर माइनस डी वी बटा डी आर। ई तो विद्युत क्षेत्र है और वी विभव है, दोनों का सूत्र एक साथ आ गया। तो यहाँ से एक डेफिनेशन बनेगी, वो विभव प्रवणता कहलाएगी। तो ये सूत्र बन गया विद्युत क्षेत्र का एक नया सूत्र, ई बराबर माइनस डी वी बटा डी आर। इसका एक मात्रक भी निकलेगा विद्युत क्षेत्र का नया, वी से तो बनेगा वोल्ट और आर से बनेगा मीटर। तो विद्युत क्षेत्र का नया इकाई बन जाएगी यूनिट वोल्ट प्रति मीटर। तो ये विभव प्रवणता कहलाती है, ये बराबर माइनस डी वी बटा डी आर, दोनों में संबंध कहलाता है। क्या कहलाएगा, ये संबंध लिखा मैंने, क्या परिभाषा बनेगी विभव प्रवणता की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव में दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर के, ये माइनस मतलब क्या होता है, ऋण के
बराबर होती। ये जो कुछ लिखा है इसी सूत्र पे आधारित है। तो बिना रटे हुए ज्ञात कर सकते हैं अपन कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव में दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन भाग लग रहा तो परिवर्तन की दर के ऋण के, और ये क्या है, बराबर होती है। इसको कहा जाता है विभव प्रवणता। इसको डेल के रूप में भी लिख सकते हैं, डेल या डेल्टा ही बोलते हैं। तो dv बटा डी आर को डेल्टा वी बटा डेल्टा आर इस रूप में भी लिखा जाता है, और डेल बटा डेल आर को लिखा जाता है ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है, विभव प्रवणता को ग्रेडियंट के रूप में माइनस ग्रेड वी, और इसको इस रूप में भी लिखा जाता है, ये भी डेल्टा कहलाएगा। इस रूप में भी होता है और ये इस रूप में भी लिखा जाता है। इसके ऑपरेटर कहा जाता है, संकारक कहा जाता है। इस पूरे को लिख दिया अपन ने, इस डेल बटा डेल आर को ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट को इस रूप में लिखेंगे संकारक ऑपरेटर के रूप में डेल्टा वी, ई बराबर आ जाएगा माइनस डेल्टा वी। तो संकारक कहलाता है ये, और इसका मान 3 अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक में आई डेल बटा डेल एक्स, जेड डेल बटा डेल वाई, के डेल बटा डेल जेड, या डेल्टा अपॉन डेल एक्स भी बोला जाता है। तो दोनों में संबंध का ये सूत्र विशेष रूप से याद रखना आपको, ई बराबर माइनस डी वी बटा डी आर विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध का सूत्र है। और इसी में ये विभव प्रवणता की परिभाषा बनती है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव में दूरी के साथ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव में दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर के ऋण के क्या होती है, बराबर होती है। इसको विभव प्रवणता कहा जाता है। ई का नया यूनिट प्राप्त हो गया वोल्ट प्रति मीटर के रूप में। चलिए विद्युत विभव के ऊपर कुछ आंकिक प्रश्न करते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, है ना। क्या है प्रश्न देखिए, 20 सी का मतलब कूलाम, 20 कूलाम आवेश को ए से बी तक ले जाने में 0.2 मीटर दूरी के लिए किया गया कार्य 2 जूल है। तो इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है, दूरी दे रखी है और कार्य दे रखा है, विभवांतर। सबसे पहले इस चीज़ को हटा के देखना विभवांतर का सूत्र क्या होता है। विभवांतर का सूत्र पढ़ा अपन ने, वी बी माइनस वी ए बराबर क्या होगा, डब्ल्यू बटा क्यू नोट। जो विभव का सूत्र है वही विभवांतर है, डब्ल्यू बटा क्यू नोट। अब देखो इसमें डब्ल्यू का मान दे रखा है, बिल्कुल दे रखा, कितना है, 2 जूल। तो मैंने लिखा है यहाँ पर 2 जूल, जे का मतलब जूल। क्यू आवेश का मान कितना है, 20 कूलाम, तो 20 कूलाम। अब इसमें दूरी कहीं काम नहीं आ रही तो उसको रहने दीजिए, उसकी आवश्यकता नहीं है, ये दोनों काम आ रहा है। इसको लिख दिया आपने, आवेश और कार्य, तो इसका मान लिख दिया अपन, कितना विभवांतर आएगा, कितना है, कार्य का डब्ल्यू का मान तो दे रखा 2, और क्यू का मान कितना दे रखा 20, कटेगा कितनी बार कटेगा, 10, 1/10, 10 का भाग 1 में देते जाता 0.1, और किससे लिखते हैं, विभव या विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ऐसा ही का मात्रक ही लिखा जाएगा, तो 0.1 वोल्ट के रूप में सोल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा, देखो, हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश का मान कितना है, 1.1 10⁻⁻9 कूलाम से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अब इसमें दूरी आई है और ये कंडीशन आई है, इसमें कहीं भी कार्य का मान नहीं है। तो विभव, आवेश और दूरी के रूप में सूत्र पढ़ा आपने, के क्यू बटा आर, पहले पढ़ चुके हैं, वही सूत्र है के क्यू बटा आर। लेकिन के का मान लिखना चाहिए अपने को, इससे लिखा जाता है 1/4πε0 क्यू बटा आर, और 1/4 के का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और इतना आवेश दे रखा आपको क्यू के रूप में, इतना दूरी दे रखी, देखो दूरी सेंटीमीटर में दे रही, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। 10 है, मीटर में बदलेंगे, 100 का भाग देंगे तो 0.1 मीटर। तो मान लिख लो, देखिए इसका डी बराबर कितना मान है के का, 9 × 10⁹, करेक्ट। क्यू का मान कितना दे रखा है, 1.1 10⁻⁻9। आर है, आर स्क्वायर नहीं, सिर्फ आर है, और आर का मान कितना, 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलना है, तो बदला है मैंने 100 का भाग देके 0.1, कितना दे रखा है, 0.1। अब देखो इसको सिंपल हल करने का तरीका क्या है, ये 10⁻9 है और ये -9 है, तो कट गया बिल्कुल, ये तो हट गया। और इसका भाग देना आपको कितना आएगा, बचेगा क्या, 9 × 1.1 बटा 0.1। 0.1 से पॉइंट हटता तो ऊपर क्या जाएगा, 10, इसका पॉइंट हटेगा तो क्या आएगा, नीचे बटाव में क्या आएगा, 10, 10 से 10 कट गया। अब बचा क्या, 9, और ये पॉइंट हट के 11 बन गया है, तो आ जाएगा 99। तो मात्रा क्या रहेगा, वोल्ट के रूप में। तो इस प्रकार से अपन न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं।
W/Q0 कार्य दे रखा है तो इस प्रकार से, अगर दूरी दे रखी है तो इस प्रकार से, तो दूरी को सेंटीमीटर को मीटर में बदलना ज़रूरी होता है। और 1/4 का मान पता ही आपको क्या का 9 × 10⁹ मात्रा के साथ। तो ये मान रखा आपने तो कितना आया 99 वोल्ट के रूप में आ जाएगा, क्योंकि विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक सेम है वोल्ट के रूप में।